मूवी स्टार्ट होती है और सन 1664 के समय को दिखाया जाता है और हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं। उस कपल में लड़के का नाम डेल और लड़की का नाम सू होता है। डेल सू से शादी के लिए प्रपोज करता है तो ये बात सुनकर सू काफी एक्साइटेड हो जाती है और अब उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि वहाँ पर कोई मुसीबत में है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था बल्कि वो विक्टर क्राउली था जो कि डैडी डैडी चिल्ला रहा था। वो दोनों उस आवाज के पीछे जाते हैं तो उन्हें एक वहाँ पर हंटर मिलता है जो कि वही आवाज सुनकर वहाँ पर आया होता है। वो अभी बात ही कर रहे होते हैं तभी एक हैचेट आता है और उस हंटर का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब डेल और सू वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन विक्टर उन्हें भी पकड़ लेता है और वो डेल और सू को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है और हमें बताया जाता है कि ये तीनों लोग विक्टर के सबसे पहले शिकार थे और वो रात विक्टर क्राउली की पहली रात होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 10 साल पहले क्राउली अटैक में एक ही सर्वाइवल बचा था जो कि था एंड्रियो और वो इसलिए बच गया था क्योंकि वो बोट में ही छिप गया था जिससे विक्टर उसे नहीं ढूंढ पाता और उसकी जान बच जाती है। और अगर ये लास्ट सर्वाइवल है तो यानी कि अब मेरी बेथ भी मर चुकी है। एंड्रियो ने उस घटना पर एक बुक लिखी है जिसका नाम वो आई सर्वाइवल रहता है और वो इस बुक को प्रमोट करने अपने एक्स वाइफ सबरीना के शो में आया होता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुल 40 सर्वाइवल मारे गए थे और उन्हें विक्टर क्राउली नहीं मारा था इसका कोई सबूत नहीं होता बल्कि सब लोग एंड्रियो को ही किलर समझ रहे थे और आज तक उसे ही किलर समझा जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है क्लोम जो कि अपने दोस्तों के साथ क्राउली के मेसी घर पे एक मूवी बनाना चाहती थी। वो सोचती है कि शायद एंड्रियो उसकी मदद कर दे इसलिए वो उसकी बुक साइनिंग शो में जाती है और जब वो उससे मूवी के लिए बात करती है तब उसकी मैनेजर साइनिंग को बंद कर उसे वहाँ से ले जाती है। अब कैथलीन एंड्रियो से बताती है कि उन्हें एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है जिसके बदले उसे उसी जंगल में जाकर एक इंटरव्यू करना होगा और इसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिले और वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता था और वो उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब कैथलीन उससे कहती है कि इसके उसे $1 मिलियन मिलने वाले हैं। इतने पैसे सुनते ही वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो प्लेन में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर और बहुत से विजिटर्स बैठे होते हैं और अब वहाँ पर सबरीना भी आ जाती है और दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स क्राउली मेसीगर का ट्रेलर शूट करने वहाँ पर पहुँचे होते हैं और उस सौंप को एक क्लीन पार्क बना दिया गया था और वहाँ पर क्राउली के डॉल्स भी सेल हो रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक गाइड डीलर मिलता है जहाँ पर वो उन्हें सौंप का टूर कराता है। वो कहता है कि स्टार्टिंग के 4 साल बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते थे लेकिन अब धीरे धीरे विक्टर क्राउली का क्रेज कम हो गया और इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग ही आते हैं। क्लो ने उस कर्ज का पता लगा लिया था जो सैनन ने नर्स के बच्चे को दिया था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था और उसी श्राप की वजह से विक्टर क्राउली बना था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उस कर्ज को कैसे बोलना है। तो वो यूट्यूब की हेल्प लेती है। उसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर लोग सिखा रहे थे कि उस कर्ज को कैसे बोलना है। अब एंड्रियो का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और लोगों को एंड्रियो का प्लेन से उतरते हुए एक शॉट लेना था तो उसका मेकअप किया जा रहा होता है। तब प्लेन बहुत जोरों से हिलता है और तब वो मेकअप आर्टिस्ट जे उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, प्लेन इतनी जल्दी आसानी से क्रैश नहीं होता। उसके इतना कहते ही वो प्लेन क्रैश हो जाती है और प्लेन में से एक आदमी की बॉडी सीधा रोज के सामने आकर गिरती है। उसकी बॉडी ऐसी हालत में देखकर सब बुरी तरह से डर जाते हैं और अभी वो कैसे हुआ देख ही रहे होते हैं तभी प्लेन के क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है और तब उनमें से डीलन और रोज प्लेन की तरफ भागते हैं और रोज का मोबाइल वहीं गिर जाता है और उसमें क्राउली के कर्ज बोलने की वीडियो प्ले हो रही थी। तब दूसरी तरफ ट्रेसी चेयर के नीचे फंस जाती है और सिन उसे वहाँ से निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाता। तब वो मदद के लिए पायलट केबिन में जाता है तो वो देखता है कि वो भी मर चुके हैं और अब वहाँ पर डीलन और रोज भी पहुँच जाते हैं और वो सब मिलकर ट्रेसी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो उसे नहीं निकाल पाते। अब वहाँ पर पानी भरने लगता है तो डीलन कहता है कि वो बोट पर जाकर औजार ला सकता है और जिससे वो चेयर को काट कर ट्रेसी को बचा लेंगे। और अब सभी प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अब डीलन और एंड्रियो बोट पर जाने लगते हैं और उन्हें तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एंड्रियो उस आवाज को पहचान लेता है और वो सबको प्लेन में वापस जाने को कहता है। डीलन प्लेन के अंदर दोबारा नहीं जाना चाहता था। तब एंड्रियो उसे जबरदस्ती प्लेन के अंदर ले जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। दूसरी तरफ क्लो और एलेक्स होते हैं और उन्हें भी वो आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हैं। वो दोनों विक्टर क्राउली के घर के पास पहुंच जाते हैं जिसे पिछले पार्ट में आरपीजी से उड़ा दिया गया था और अब उसके घर को एक एक्सोबेटरी बना दिया गया था जहाँ पर उसके सारे औजार को देखने के लिए रखा गया था जिसमें उसका हैचेट भी था। और अब उन दोनों को बाहर से किसी की आवाज आती है और तब विक्टर क्राउली दौड़ता हुआ अंदर आता है और एलेक्स को पकड़कर उससे हैमर से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। क्लो वहाँ से भाग जाती है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है और वो भागते भागते प्लेन तक पहुँच जाती है और विक्टर क्राउली उसके पीछे ही होता है तो उसका सर विंडो में दे मारता है और वो उसे जमीन पर पटक देता है और वहाँ से चला जाता है। और उधर प्लेन में पानी भरता ही जा रहा था और वहाँ पर एक वाटर स्नेक आ जाता है जिससे कैथलीन घबरा कर बाहर आ जाती है लेकिन उसे कहाँ पता
पता था कि क्राउली उसी प्लेन के ऊपर खड़ा है और तभी ऑस्टिन को दरवाजा बंद करने की चुल थी तो वो दरवाजा बंद करने आता है तो विक्टर अपने हैचेट से उसके सर पर मारता है जिससे उसका सर धड़ से अलग होकर एंड्रियो के हाथ में गिरता है। कैथलीन जो बाहर होती है वो पुलिस को कॉल करती है लेकिन वो कुछ बता पाती इससे पहले ही विक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसका एक हाथ उखाड़ देता है और उसे भी दर्दनाक तरीके से मार डालता है और फिर वो क्लोन को पैर से कुचल कर मार डालता है। प्लेन में क्रेसी पानी में डूब जाती है और वो भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता हुआ देखकर भी कोई कुछ नहीं कर पाता और वहीं सबरीना और एंड्रियो की बहस हो जाती है। वो कहती है कि कैथलीन ने उससे झूठ बोला था, उसे इस इंटरव्यू के लिए सिर्फ $25,000 ही मिलने वाले हैं। और तभी कैथलीन की बॉडी अचानक से विंडो पर आकर गिरती है। रोज उससे मोबाइल लेती है और जब वो मोबाइल लेती है और तब तक कॉल कट हो जाती है और तभी वहाँ पर क्राउली आ जाता है और वो अपने पेल सिलेंडर मशीन से प्लेन को काटने लगता है और तब वो वायर्स को छेड़ देता है जिससे प्लेन में पावर आ जाती है। और तब डीलन कहता है कि प्लेन में पावर है, इसका मतलब प्लेन के इंजन को हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्राउली को टरबाइन में ढकेल कर मार सकते हैं। और अब वो कैबिन में जाता है और इंजन ऑन करने लगता है। अब विक्टर प्लेन को काट कर अंदर आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता क्योंकि प्लेन में जिस तरफ से पानी आ रहा होता है सब उस तरफ से बाहर निकल जाते हैं। एंड्रियो बाकी सभी को दूर भेजकर डीलन को बचाने के लिए विक्टर क्राउली को अपने पीछे लगा लेता है और यहाँ पर सबरीना और रोज की लड़ाई हो जाती है तो सबरीना उसे मोबाइल छीन कर भाग जाती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर क्राउली आ जाता है तो रोज एक पेड़ पर चढ़ जाती है और अपनी जान बचा लेती है। सबरीना किसी तरह बोट तक पहुँच जाती है लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए उसके पास चाबी नहीं थी और तब वहाँ पर विक्टर क्राउली भी आ जाता है और जान बचाने के लिए सबरीना एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी उसके हाथ में वो फोन बजने लगता है और क्राउली को पता चल जाता है। वो उस फोन को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसे पकड़कर मार डालता है। और दूसरी तरफ डीलन प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देता है और एंड्रियो भी वहाँ उसके पास आ जाता है और वो दोनों रोज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं लेकिन उसके पीछे विक्टर क्राउली होता है। वो रोज को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपना हैचेट निकालता है और तब एंड्रियो के पास एक फ्लेयर गन होती है तो वो उसे विक्टर पर शूट कर देता है। तब रोज उसका हैचेट उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है और एंड्रियो फिर से एक फ्लेयर शूट करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और अब डीलन क्राउली को लेकर टरबाइन में घुस जाता है और उन दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन विक्टर क्राउली जैसे मॉन्स्टर से इतनी आसानी से बच पाना आसान नहीं था। लेकिन अब सीन चेंज होता है और तब हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 4,000 के मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।